बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़ी दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है। यहाँ इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखें ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल देते हैं चीज़ों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूं। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ सहाफ़ी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियाँ साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीज़ों के लिए तो मैं रेडी हूँ। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये ख़त्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकॉनमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए। एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकॉनमी का जो हमेशा चलता रहे और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी है इकॉनमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 और चीज़ें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीज़ों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दें, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आज अपोजिशन में हूं लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। अब इमरान खान साहब ने जो अडियाला में मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि सबको नया साल मुबारक। हकीकी आज़ादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। साथ उन्होंने बोला, इस आमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के ना सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सजा हो सकती है? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहाँ एक जज ने 34 साल की सजा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आज़ाद अदलिया कह सकते हैं? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी और आईनी अदालत बनाकर पूरी अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और काजी फायजीसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सकें। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। यानी पीर को फैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फैसले आए
वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही आए। अब ये फैसला इमरान खान के हक में तो आ नहीं सकता, शवाहिद तो है नहीं, सबूत भी है नहीं, लेकिन जज ने जब जेल जाके ट्रायल करना है इमरान खान साहब का, तो उसने फिर तो सजा इमरान खान साहब को ही देनी है ना, क्योंकि निज़ाम इमरान खान साहब का दुश्मन है। लेकिन इस वक्त निज़ाम फंसा हुआ है कि इस आदमी को बाहर कैसे निकालना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो ये है कि जो बाइडन की सपोर्ट पीछे से हटती जा रही है। जो बाइडन की सपोर्ट हटने का मतलब, जब मैं कहता हूं ना आपको कि जो बाइडन की सपोर्ट हट रही है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और आकर कहेगा इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, ऐसा नहीं है। इस मुदाखलत के तो हमें खिलाफ होना चाहिए कि किसी को जेल में डालने के लिए या निकालने के लिए अमेरिकन का या दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसानी हकूक का मामला जो होता है वो किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, वो एक बैनुल अक़वामी मामला होता है। उसके अंदर कोई भी बात कर सकता है। जैसे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं, ये आपका हक है, क्योंकि वो इंसानी हकूक का मामला है। अब जब जो बाइडन पीछे से हट जाएंगे तो जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान की हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने की हैं, उनके नतीजे में इनको बहुत लंबे चौड़े जवाब देने पड़ेंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि हमने ये ज्यादतियां क्यों की। देखिए, ये ज्यादतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जरा ज्यादा हुई हैं। इससे पहले ये ज्यादतियां PMLN के ऊपर भी होती रही, मुशर्रफ दौर में, ज़ियाद दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी होती रही हैं, और जमातें भी इस किस्म के अताब का निशाना बनाई हैं। बहुत कम जमातें हैं जिनके साथ इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। वो हमेशा से कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना मार्जिन क्रिएट करके रखती हैं। एक दौर में MQM के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन MQM के मुसल्ला विंग भी थे, वो हम सब जानते हैं, जैसे वो अपना निज़ाम चलाते थे। लेकिन वो बने भी कैसे थे ये भी हम जानते हैं, उनको बनाने वाले कौन थे ये भी हम जानते हैं। तो दूध की धुली हुई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। आप कोई भी पाकिस्तान का मामला उठाते हैं, कहीं ना कहीं जड़ें जाकर यहां पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती हैं। अब मामला यह है कि ट्रंप के आने से तो इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना, जो बाइडन के जाने से जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान ने की हैं, उनका जवाब मगरिब के सामने देना पड़ेगा। जवाब क्यों देना पड़ेगा? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी वाहिद जो मुनाफा बख्श ट्रेड है वो मगरबी ममालिक के साथ करता है। चाइना के साथ तो हम खसारे में फिलहाल करते हैं, या इंडिया के साथ भी आपकी ऐसी ट्रेड नहीं है। सेंट्रल एशिया में भी आपकी कोई इतनी अच्छी तजारत नहीं है। जो आपकी मुनाफा बख्श तजारत है वो आपकी यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ है। उसमें आप पैसा और डॉलर्स कमाते हैं, पाउंड्स कमाते हैं, उसमें आप यूरोस कमाते हैं, तो उससे पाकिस्तान को पैसा मिलता है। अब मामला यह है कि उनको आप नाराज नहीं कर सकते, और आपने वो सारे काम किए हैं जो उन मुआहदों की खिलाफ वर्जियां हैं, जो मुआहदे आपने यूरोपीय यूनियन के साथ या मगरबी ममालिक के साथ कर रखे हैं। आगे जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट 0 है। जब माशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्जों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोजगारी का खात्मा होगा। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुताल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, और यही मौक़िफ़ सबका होना चाहिए। आज भी इन्हें एक काम करने के लिए जेल में बैठे हुए एक कैदी की सपोर्ट चाहिए, या उसका एक जुमले का इनको सहारा चाहिए। कितना बड़ा कद है इमरान खान का कि उसके बोले हुए एक जुमले को निकालते हैं, उसकी पूरी तकरीर में से एक जुमले को, और उसका सहारा लेके इतना बड़ा कदम उठाते हैं। खुद इनकी औकात बोने की है इमरान खान के सामने, ये इनके हालात हैं। और इमरान खान की पूरी तकरीर चलाने की आज भी जरूरत नहीं है। और हैरत की बात देखें कि पाकिस्तानी टीवी के ऊपर नेतन्याहू दिखाया जा सकता है, इमरान खान नहीं दिखाया जा सकता। यह है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा। 70-80% पाकिस्तानी जिससे प्यार करते हैं इस वक्त, हो सकता है कल इमरान खान की जगह किसी और से प्यार करें, कोई और लीडर आ सकता है, पाकिस्तानियों का कोई और वक्त आ सकता है, लेकिन आज पाकिस्तानी 70-80% जिस आदमी से प्यार करते हैं उस आदमी की शक्ल पाकिस्तानी टीवी पे नहीं दिखाई जा सकती। और 100% पाकिस्तानी जिस आदमी को पसंद नहीं करते नेतन्याहू, उसका चेहरा जो है वो आपको पाकिस्तानी टीवी चैनल पे नजर आता है। यह है नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा। अब नाज़रीन मेरे पास 2 और खबरें हैं। एक तो जनाब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि गंडापुर वो नहीं है जो दिखाई देता है। इसने मेरे से बिला वजह मुखालफत भी शुरू कर दी, और मेरे लिए इसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट किए। लेकिन चलो, वक्त तो गुजर जाता है, और मैंने कभी भी किसी चीज का किसी से ऐसे बदला नहीं लिया। मैं अपना काम करता हूं, और मैंने आपको बहुत पहले खबरदार किया था कि यह आदमी धोखा देता है। इमरान खान इसको जिधर भेजता है ये उधर नहीं जाता।
अब इसने ऐसी बारीक वारदात डाली, गंडापुर ने जाके कार्रवाई डाली इमरान खान की बहनों के खिलाफ। अब ये बहनें कौन है? ना इन्होंने सियासत कभी की है, ना इन्होंने आइंदा करनी है। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बना, इन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई पोजीशन नहीं ली, कोई फायदा नहीं उठाया इमरान खान की बहनों ने। वरना इनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस बने हुए होते, कोई एक केस भी बनाया जा सका आज तक कि जनाब इमरान खान ने अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को फलाना फायदा दे दिया, एक टके का केस ये नहीं बना सके। इसका मतलब है उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी अपने भाई में है कि हमारे भाई के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, हम अपने भाई के साथ खड़ी होंगी। वो बहनें जिन्होंने अपने बच्चे गिरफ्तार करवा दी, वो बहनें जिन्होंने जुल्म को बर्दाश्त किया, वो बहनें जिनकी रोजाना तजलील की गई, वो बहनें जिनको अंडे मारे गए, वो बहनें जिनको बार बार गिरफ्तार करके ले जाके 100-100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाते हैं वीराने के अंदर, वो बहनें जिन्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बावजूद आज एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी खड़ा होकर वहां पे उनकी तजलील करता है, वो बहनें जिन्हें बार बार घसीटा गया और गाड़ियों में डाला गया। इमरान खान की उन बहनों के खिलाफ गंडापुर ने क्या साजिश की है, ये इमरान खान ने खुद बताया और अपनी बहन को बताया, अलीमा खानम को। अलीमा खानम को क्या बताया, ये जरा मैं अलीमा खानम का ही निकाल के आपको सुनवा देता हूं। जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा तो गंडापुर ने आपकी शिकायत लगाई इमरान खान को, ये अलीमा खानम से पूछा। उन्होंने कहा जी। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार हूं। नंबर 2 कि मैं पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हूं। नंबर 3 सोशल मीडिया को मैं कंट्रोल कर रही हूं। और अलीमा खान ये बताते हुए मुस्कुरा भी रही थी और थोड़ा हैरान भी थी और वो भूल भी रही थी कि और क्या कहा था। उन्होंने एक दूसरे लोगों से पूछ के बताया। ये गंडापुर ने जाके इमरान खान को कहा कि तेरी बहन ये काम करना चाहती है। हालांकि बार ये गंडापुर अलीमा खानम के आगे पीछे फिरता। आपने देखी होगी वीडियो, तस्वीर आपने देखी होगी। ये जानबूझ के कैमरामैन लेकर जाता है, जब मैं अलीमा खान से बात कर रहा हूं ना, मेरी फोटो चिक लेना, वो आगे पीछे फिरता, उनके बाहर लोगों को साबित करता कि मैं तो इस खानदान का वफादार हूं, या मैं चले अलीमा खानम का साथ दे रहा हूं, वो इमरान खान के लिए खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है वो भी अलीमा खानम ने बताई। और अंदर जाके इमरान खान को उसने ये कहानी सुना दी, जनाब आपकी बहन जो है वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार है, MI की। और तीसरा, सोशल मीडिया को अलीमा खानम कंट्रोल कर रही है। अंदाजा करें आप, ये गंडापुर ने जाके जेल में इमरान खान से कहा। तो अलीमा खानम ने बताया कि इमरान खान ने मुझे ये बात हंसते हंसते बताई। और अली अमीन को इमरान खान ने कहा जी मैं अलीमा खान से बात कर लूंगा। इस पे सहाफ़ी ने पूछा ना कि फिर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, तो अलीमा खान ने कहा कि वो हंसकर बता रहे थे ये बात। तो सहाफ़ी ने पूछा कि अली अमीन ने ये बात क्यों की, आपको क्यों लगता है? तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं जो एक आसिम मुनीर का पैगाम आता है ना मेरे पास, ये मैं पहुंचा देती हूं बाहर। जो इमरान खान मुझे आसिम मुनीर के बारे में कहते हैं, मैं बाहर आके बता देती हूं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के साथ आसिम मुनीर के बारे में कोई बात नहीं की होगी? 100 बातें की होंगी, लेकिन गंडापुर बाहर आके कभी नहीं बताएगा। यही फर्क है अलीमा खानम में और गंडापुर में। अब क्योंकि अलीमा खानम बाहर आके बता देती हैं और अली अमीन गंडापुर आसिम मुनीर साहब के बहुत करीब हैं, या वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स के अंदर हैं, लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब अलीमा खानम को एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। इससे पहले यही काम अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के साथ भी किया था। याद रखिएगा, जो भी आदमी इमरान खान के लिए खड़ा होगा, यह निजी महफिलों में मुराद सईद के बारे में भी यही कहता है, ये निजी महफिलों में इमरान खान के बारे में भी यही कुछ कहता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अली अमीन, क्योंकि अब ये चीजें सामने आना शुरू हो गई है ना, आपका हाजमा भी जरा कमजोर है। कुछ अर्सा पहले मुझे इनकी जमात के अंदर से लोगों ने बताया कि गंडापुर ये दावा भी करता है कि इमरान खान भी मुझे अब इस सीट से नहीं हटा सकता। मैं देखता हूं मुझे कैसे वजारत आला से हटाता है। ये है गंडापुर इस वक्त। और गंडापुर के बारे में इमरान खान की बहन ने ये तस्दीक कर दी जो मैंने आपको बताया था। फिर पंजाब के ऊपर जाके झूठ बोला इमरान खान से कि पंजाब से 500 बंदा आया था जलसे में। ये क्यों किया? ताकि इमरान खान का हौसला टूट जाए। बाकी लोग जाते हैं वो इमरान खान को रियल पिक्चर बताते हैं, कौम आपके साथ खड़ी है, हौसला रखें, तगड़े रहे आप, मसला ही कोई नहीं। खान अंदर से उनको तगड़ा करके भेजता है। ये जाके इमरान खान से झूठ बोल रहा है अगले दिन सुबह 7:30 बजे कि इससे पहले कोई और पहुंचे, मैं पहुंच जाऊं फटाफट जेल में। वहां जाएगा जी 500 बंदा नहीं आया पंजाब से। पंजाब के बंदे, मुझे कई सहाफियों ने यह बात कही कि हमें लग रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली मर्तबा किसी जलसे के अंदर पंजाबियों की तादाद बिल्कुल पठानों की तरह थी।
बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लोग आए थे इस जलसे में शामिल होने के लिए, और गंडापुर ने वहां कहा जी सिर्फ 500 लोग। लोगों ने इनको जूते दिखाए, लोगों ने इनको गद्दार गद्दार के नारे लगाए, लोगों ने बोतलें मारी, और ये सारी लोगों ने बोतल जाती का है वहां इतनी दूर तक, ये तो बहुत दूर इसने स्टेज बनाया हुआ था, बहुत दूर बनाया हुआ था। तो लिहाजा और कचरे के ऊपर लोगों को खड़ा किया इन्होंने, बदबू वाली जगह के ऊपर, सिर्फ ये कि एस्टैब्लिशमेंट को हम खुश कर दें कि जनाब हम गंद के अंदर जलसा किया, लोग नहीं आएंगे, और लोग फिर भी आ गए। खैबर पख्तूनख्वा से उतरे इन्होंने नहीं निकाले तो पंजाब से भर के आ गए। तो खान के लिए लोग तो निकलते हैं ना, इमरान खान के लिए। अब इनके पास रास्ता कोई नहीं, तो गंडापुर साहब ने अब ये गंद मारा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बेनकाब होते चले जा रहे हैं। अब वो वजारत आला के मजे जब तक मर्जी ले, लेकिन गंडापुर को इमरान खान अगर सियासी तौर पे बचाए तो बचाए, वरना गंडापुर नहीं बचता। ये इमरान खान ने रेस्क्यू करना है तो। नाज़रीन, कश्मीरी जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। रावलाकोट से, बाग से, कोटली से, बहुत सारे इलाकों से कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर अब बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। रास्ते में जो कंटेनर थे उन्होंने उठा के दरिया में फेंक दिए। ये अवाम की ताकत। कश्मीरी बाज नहीं आ रहे तो कह रहे हैं जी हम अपने हुकूक लेकर छोड़ेंगे, और बड़ी तादाद में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने एक नजर रखी हुई है कश्मीर के इशू के ऊपर। अगले वीलॉग में जरा उसके ऊपर ज्यादा बताऊंगा। आज जरा मैं इसराइल और फलस्तीन के मामले में, डोनाल्ड ट्रंप के मामले में, और ये जो गंडापुर साहब ने एक गंद मारा इस मामले के अंदर। और ये गंद मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कोई भी करे गांधी है ना भाई, बहन भाई को लड़ाने की कोशिश करना, ये तो पप्पे कुटने वाला काम है और गंदा काम है। तो ये इसके अंदर जरा टाइम इधर उधर चला गया, लेकिन आजाद कश्मीर के ऊपर हमने एक नजर रखी हुई है और बाकायदा सारी तफसीलात मेरे पास आ रही हैं। वो बड़ी कामयाबी से हिकमत अमली के तहत कश्मीरी अपने एहतजाज को आगे बढ़ा